हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय में वे नित्य कृष्ण के परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्लोक संख्या 17। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहरात्र विदः जनाः। अनुवाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ब्रह्मा के एक दिन में चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का नुकसान होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम पिछले 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति आगमे रात्र्यगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे अवशः पार्थ प्रभवति आगमे। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विलीन हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक संख्या 20। परस्त स्मात्तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्य अस्तु न विनश्यति। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। हरे कृष्ण।